प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वह राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि साथियों, पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, बार बार रिपीट हुए, संभावित और नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है। उसके बाद में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है कौन सी जिले में? पाली जिले में, ठीक है ना। इस जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, 1444। कितने खंबे हैं? 1444 रणकपुर के जैन मंदिर में खंबे अवस्थित हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है ना। जब भी आपकी तैयारी मानी जाएगी, अन्यथा आपकी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है ना। तो प्राचीन पांडुपोल मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? अपने अलवर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है कि मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाडोल में, गानेराव पाली में, बदनौर में या मेनाल में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा कि सर मूछाला महावीर का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गानेराव पाली में, ठीक है ना। गानेराव पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकबर का किला, ठीक है ना, कहाँ पर है? ये अकबर का किला है अपने अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मंदिर हो गया? चार चौमा मंदिर, ठीक है ना। तो चार चौमा मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या सीकर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चार चौमा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कहाँ पर है? कोटा जिले में। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। एकलिंग जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का परगनारी विगत किसकी रचना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का परगनारी विगत ये किसकी रचना है? मोनोत नैणसी की। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, और बीएसटीसी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई, कौन सा त्योहार के दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? बच्च बारस के दिन, ठीक है ना। बच्च बारस के दिन गाय के दूध, गेहूं दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेलिया, बीचियो, लालर व माचर क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
पटेल या बीच यो लालर या माचर क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के गीत हैं या हाड़ौती के गीत हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेल या बीच और लालर माचर ये प्रसिद्ध मेवाड़ के गीत हैं। क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान साहित्य अकादमी आपको बताना है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगी? ये उदयपुर में भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कतर व्योतकरणों, इसका अर्थ क्या होगा? तुच्छ समझना, खर्चे में कमी करना, अधिक समर्थ अधिक श्रम करना या दुख में हैरान होना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी मुहावरा है कतर व्योतकरणों, इसका अर्थ क्या होगा? खर्चे में कमी करना। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं भाई? मारवाड़ परगनारी विगत को, पद्मावत को, एकलिंग को या नैन श्री ख्यात को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गजेटियर कौन सी किसको कहा जाता है? जो मारवाड़ परगनारी विगत है ना, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ई बुक। ई बुक के अंदर साथियों 5000 राजस्थान जी के, हिंदी के, आपके संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लक्ष्य, राय और दिशा तीनों किताबों के निचोड़ से बनाई गई है। साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ई बुक करा रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपको हम दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हैं देखिए आप, 8107149526, ये नंबर नीचे दिए हुए हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपके सिलेक्शन की गारंटी है मात्र 199 के अंदर। कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको 5000 क्वेश्चन की ई बुक, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे मात्र 199 के अंदर। कम समय में शानदार तैयारी, सिलेक्शन की गारंटी, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से इस नंबर पे मेरे मैसेज कर देना, मैं आपको 5 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई। और जिस भाई को चतुर्थ श्रेणी की हाईकोर्ट सेशन की बुक भी चाहिए तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ई बुक बेहतर होगी, ठीक है ना। चलो भाई, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील आंदोलन के। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका की बात करें तो कौन थी? मधु बट तेलंग, ठीक है ना। मधु बट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, भीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीड़ बड़क चित्रशैली कहां पर स्थित है? जयपुर में, बूंदी में, जोधपुर में या फिर अलवर में? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। भीड़ बड़क चित्रशैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर स्थित है? जोधपुर में भाई। भीड़ बड़क जो चित्रशैली है ना, ये जोधपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, और नवाबों का शहर भी टोंक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने, जयानक ने, सूर्यमल मिश्रण ने या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल? तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों निर्मल, ठीक है ना। निर्मल किसका पर्यायवाची है? स्वच्छ शब्द का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करस का विलोम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करस का विलोम शब्द क्या होगा? केस, बहु, विटप या अष्टपुष्ट? चलिए भाई जल्दी कर दो। करस का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कर्स का विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों विदुषी, विदुती, विद्यामती या विंदावती। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा रहा है, ठीक है ना। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो विदुषी, विदुषी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जसदुल्ला तन बनी बारात का अर्थ बताइए। जसदुल्ला तन बनी बराता यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेटंगा होना, सभी साथी एक जैसे, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप भावार्थ को देखें, जब जसतुल्ला तन बनी बराता यानी कि जैसे साथी हैं एक जैसे हैं, सभी साथी एक जैसे हैं, जैसे दुल्हा है वैसी बारात हैं, सभी साथी एक जैसे हैं, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। ट आप बोल के देखिए, ट किससे बोल रहे हैं, दंत से बोल रहे हैं, मुर्दा से बोल रहे हैं, ओष्ठ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुर्दा वाचरण है, कौन सा है, मुर्दा उच्चारण है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कान कतरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान कतरना का मुहावरा का अर्थ बताना है। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना या सोच विचार में पड़ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना, ठीक है ना, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी विपरीतक शब्द पतझड़ का अर्थ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनमें से आपको उल्टा अर्थ आपको बताना है, ठीक है ना। पतझड़ का अर्थ उल्टा बताना है, विपरीत शब्द आपको बताना है। पतझड़ का अर्थ क्या होगा, विस्तार, वसंत या शीतल या सर्दी। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा वसंत। वसंत में पत्ते आते हैं, पतझड़ नहीं होते हैं, ठीक है ना, वसंत आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग जो आगे लगने वाला, ठीक है ना, जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकार हैं, अधिकार, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, अधि, अधि इसमें उपसर्ग है, ठीक है ना। तो उपसर्ग का कौन सी शब्द से प्रयोग हुआ है, अपनापन, उपकार, पढ़ाई या लाभदायक। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपकलशकार यानी कि इसमें उपसर्ग क्या है, उप, इसमें उपसर्ग है, इसमें उप का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जाके पाँव न पटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताइए। जाके पाँव न पटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट होगा, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर बीती है ना वही जानता है। जाके पाँव पटे बियाई वो क्या जाने पीर पराई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा में कौन सा समाज है भाई, महात्मा में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, अव्ययभावी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। मेरे प्यारे विद्यार्थी महात्मा उन्होंने कर्म धारण कर रखा है महात्मा, ठीक है ना, तो महात्मा में कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी चार ऑप्शन आपके सामने है भाई, कौन सा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, मिठास, सोना, सबा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होगी, सबा। सबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, स्वर्णमयी, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा या वसुमती। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रत्नगर्भा, ठीक है ना, रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी के अंदर मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, नवरात्रा में कौन सा समास है भाई, नवरात्रा, दशहरा, ठीक है ना, इसमें कौन सा समास आता है, इसमें आता है द्विगु समास, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्विगु समास यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए नवरात्र की जगह आ जाए चार रात्र, चार रात्र शब्द आ जाए, ठीक है ना, तो चार रात्र में भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। दशहरा हो गया, क्या आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। नवरात्रा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, ये वाक्य किस वचन में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे यानी कि ये बहुवचन है, क्या है, ये बहुवचन है, तो इसका बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
स्वागत शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्वा प्लस आगत या सावा प्लस गत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत, ठीक है ना। सु प्लस आगत यानी कि स्वागत आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? नरेंद्र, पृथ्वीश, सेनन या राघव। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीश, बिल्कुल बी आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाषा संबंधी जो भूल हो जाती है ना उसको बोलते हैं हम त्रुटि। क्या बोलेंगे? भाषा संबंधी भूल को त्रुटि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो कौन सा दुर्ग था जो दोहरी परकोटे से बना हुआ था और अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर का किला। कौन सा किला था? भरतपुर का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी कहां पर है भाई? संत रैदास की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। संत रैदास की छतरी अपने चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़, वहां पर संत रैदास की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए ही करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? ब्राह्मणी माता, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार का नीति आयोग अस्तित्व में आया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कौन से जिले से की थी? प्यारे विद्यार्थियों दम है आपकी जीके में, आपकी पढ़ाई में, तो यहाँ पर आंसर बता देना, ठीक है ना। सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। कौन से मुख्यमंत्री ने? अशोक गहलोत ने। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई? टोंक से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों की नगरी टोंक से की गई थी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताना भाई 50 में से आपके नॉन स्टॉप क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकले भाई। अगर जो विद्यार्थी मुझे बता देगा कि सर मेरे 50 में से 25 सही है तो समझ लो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो कितने सही है, और ई बुक को लेना बिल्कुल भी ना भूलना। सिलेक्शन सीरीज है भाई, सिलेक्शन लेना है तो ले लेना, नहीं लेना है तो मत लेना, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो तुरंत प्रभाव से नंबरों पे कॉल कर दो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, किस तरह में ई बुक चाहिए और सिलेक्शन भी लेना है।